चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आपके एचएसएससी ग्रुप डी, एचएसएससी ग्रुप सी मेंस, हरियाणा पुलिस एचएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए चैंपियन सीरीज में आज रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपके एचएसएससी के एग्जाम में अभी हाल ही में पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा भी है कि नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न मैं आपके लिए लेके आया हूं और ये रीजनिंग का आपका टेस्ट पेपर है। जिस तरीके से आपके एग्जाम्स में 10 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है जी, तो आपको इसको एक पेपर की तरह लेना है और इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है और फिर सभी को बताना है कि आपका स्कोर क्या रहता है, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और रीजनिंग की क्लासेस जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है रीजनिंग की। मैं आपको बता दूंगा कहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। टेंशन मतलब बिल्कुल फ्री में ही आपको रीजनिंग की क्लासेस भी मिलने वाली हैं। तो 1 तारीख से वो स्टार्ट हो रही है, तो मैं कल परसों में आपको बता दूंगा, ठीक है जी। 1-2 तारीख से वो स्टार्ट हो जाएगी। चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए क्या है आपका, कि दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वो सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न ही क्यों ना प्रतीत होते हो, निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर तर्कसंगत रूप से अनुसरण करते या करता है, ये अपने को बताना है, ठीक है जी। ये लैंग्वेज लिखी हुई आपके सामने आएगी, लेकिन सिंपल भाषा में मैं आपको बता देता हूं कि जो एक कथन लिखा हुआ है, यहां पर जो लिखा हुआ है वो सही हो या नहीं हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं ना कि सही है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पर जो लिखा हुआ है उसको हमें सही मान के चलना है कि जो कथन में लिखा गया है इसका मतलब वो चीज सही है। उसको सही मानकर आपको इन निष्कर्ष को बताना है कि ये निष्कर्ष इनमें से कौन सा ठीक है, पहला ठीक है या दूसरा ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों गलत है, ये आपको बताने हैं। देखो अब कथन को पढ़ते हैं कि कुछ कुत्ते मछलियां हैं। वैसे तो देखो, आप देखो क्या कुछ कुत्ते मछलियां होती हैं? नहीं होते हैं ना, कुछ कुत्ते मछलियां नहीं होते, लेकिन इस कथन में लिखा हुआ है तो हम मानेंगे। तो कुछ कुत्ते मछलियां हैं, इसका मतलब देखो ये हमने क्या बना दिया, कुत्ते का गोला बना दिया, ठीक है। ये कुत्ते का गोला बना दिया, मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये क्या हो गया भाई, कुत्ते हो गए, ठीक है। इसमें से बोला कुछ कुत्ते मछलियां हैं, तो कुछ लेंगे तो थोड़ा सा लेना अपने को, ये ले लिया हमने और ये क्या बन गया आपका, मछलियां बन गया है, ठीक है। क्या बन गया, मछलियां बन गया। तो कुछ कुत्ते मछलियां बन गया, ये कुत्ते का गोला, ये मछलियों का गोला, लेकिन कुछ कुत्ते, ये वाला जो गोला है वो थोड़ा सा हमने काट दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें बोला कुछ कुत्ते मछलियां हैं, तो इस वजह से ये हमने कर दिया है। आगे देखो, कुछ मछलियां पक्षी हैं। अब कुछ मछलियां हैं, मछलियों वाला ये गोला है, तो कुछ मछलियों की बात कर रहे हैं कुछ, और ये क्या हो जाएंगे, पक्षी हो जाएंगे, पंछी जो भी आप बोलते हो वो आपके हो जाएंगे, पक्षी हमने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये अपना बन गया। अब क्या है निष्कर्ष, देखो कुछ कुत्ते पक्षी हैं, कुत्ते वाला गोला ये है अपना, और यहां पर पक्षी वाला गोला ये है। तो ये वाला गोला और ये वाला गोला क्या आपस में टच कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कुछ कुत्ते पक्षी नहीं हो सकते। दूसरा देखो, कुछ पंछी कुत्ते हैं। जब कुछ कुत्ते पंछी नहीं है तो कुछ पंछी कुत्ते हो ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये वाला भी गलत हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन छूट गए हैं, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ना तो निष्कर्ष 1 सही है ना निष्कर्ष 2 सही है, यानी कि दोनों के दोनों जो निष्कर्ष है वो आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस को आपको आराम से कर लेना है। फिर से बता रहा हूं, कोई भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताना। पहले तो इस पूरे टेस्ट को देखो, पेपर को, टेस्ट पेपर है, रियल पेपर के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपके एचएसएससी में पूछता है। तो ये समझ लो ये एचएसएससी का पेपर ही है, ये समझ के ही आपको इसको पढ़ना है, ठीक है जी। और कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो कमेंट करना, उस टॉपिक को मैं सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि इसका संबंध जो इससे है वही हमें इसका संबंध इससे बताना है क्या होगा। तो मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है, अभी साइंस में मैंने कितनी बार आपको बताया है, ठीक है जी। तो मलेरिया है वो क्या होता है, मच्छर के काटने से होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा रोग है जो चूहे के काटने से होता है, बताओ।
रेबीज क्या चूहे के काटने से होता है? आप सभी को पता है नहीं, कुत्ते के काटने से होता है, रेबीज होता है। टाइफाइड क्या चूहे के काटने से होता है? ये भी नहीं हो जाएगा। डेंगू है क्या चूहे के काटने से है होता है? नहीं होता, ये भी मच्छर के काटने से होता है। तो कौन सा है? प्लेग है, तो ये क्या होता है? चूहे के काटने से होता है। और प्राचीन समय में प्लेग की बीमारियां बहुत आती थी, ठीक है। उस समय में क्या होता है? प्लेग बहुत ज्यादा होता था चूहे के काटने से। अब तो ये इतना नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्लेग हो जाएगा। प्लेग नामक बीमारी है जो चूहे के काटने से होती। अब सभी मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन, इसका आंसर करके आप सभी बताओगे कि डेंगू है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया है वो कौन से मच्छर के काटने से होता है। बहुत बार पढ़ा चुका हूं, और अगर आप साइंस नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब आप ग्रुप डी का एग्जाम देना नहीं चाहते, ठीक है। बिना साइंस के ग्रुप डी में नहीं होगा। 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है भाई। आपका ग्रुप सी वाला तो हो जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन ग्रुप डी वाला नहीं होगा। अगर आप ग्रुप डी वाले स्टूडेंट हो तो आपको साइंस जरूर पढ़नी चाहिए। शाम के 5 बजे आपको डेली मिलती है अब, ठीक है। चलो, तो आंसर सभी करेंगे। डेंगू है कौन से मच्छर के काटने से होता है, और मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं कि विषम का चयन कीजिए। विषम का मतलब क्या होता है? अलग बताना, कि ये जो 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं इनमें से कौन सा अलग है। गोरैया है, पक्षी होता है, आप सभी को पता है। तोता है, ये भी पक्षी होता है। कबूतर है, ये भी पक्षी होता है। और कीवी है, ये भी आपका पक्षी होता है। लेकिन फिर इनमें अलग कौन सा होगा? गोरैया है, इसके पंख होते हैं, उड़ने का काम होता है। तोता है, पंख होते हैं, उड़ने का काम करता है। कबूतर है, पंख होते हैं, उड़ने का काम करता है। लेकिन जो कीवी नामक जो पक्षी होता है आपका, इसके पंख नहीं होते, ये उड़ता नहीं है। बड़ा प्यारा सा क्यूट सा होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि किसकी तरह से होता है, कि जैसे वो नहीं होता, तितर होता है। अगर तितर के पंख हटा दिए जाएं और उसके साइज को बड़ा कर दिया जाए तो वैसा ये पक्षी होता है। इसके पंख नहीं होते, ये उड़ता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीवी है वो अलग हो जाएगा। ये हमारे सारे भारत में पाए जाते हैं, वो भारत का नहीं है, बाहर का है, ठीक है। अब ये कीवी वो वाला मत समझ लेना, फ्रूट, फ्रूट का नाम नहीं है, ये भी एक जानवर, ये पक्षी है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चंस जब भी अपने एचएसएससी के एग्जाम्स में आते हैं तो स्टूडेंट से गलत हो जाते हैं, ठीक है। आज मैं जो तरीका बताऊंगा उसका इस्तेमाल करोगे, थोड़ा सा समय तो लगेगा लेकिन कभी आपसे गलत होगा नहीं। क्या दिया गया है कि नीचे अंग्रेजी अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है। संख्याओं के उस संयोजन का चयन करें जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ये अपने को बताना है। तो देखो, बहुत ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप बताए स्टूडेंट गलत क्यों कर देते हैं या इसको छोड़ क्यों देते हैं कि सर जी हमें इंग्लिश का पता ही नहीं है, हमें याद नहीं है कि कौन सा वर्ड होगा। सबसे सिंपल तरीका है कि ये जो 4 ऑप्शंस है ना, इन्हीं में से कोई होगा। क्या है? इन्हीं में से कोई होगा, बस इन्हीं का इस्तेमाल करना है और आप आराम से कर लो। पहले ये वाला देखो, ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं कि 3 और 5। पहले नंबर पे 3 है तो एस लिख लो, क्योंकि 3 के ऊपर एस लिखा हुआ है ना, तो एस। 5 के ऊपर आई लिखा हुआ, आई। एस आई आपने कभी देखा है? बिल्कुल देखा है। तो एस आई अपना ठीक जा रहा है। उसके बाद 4 देखो, 4 पे क्या लिखा हुआ है? ए, ठीक है। फिर 2 पे क्या लिखा हुआ है? एन। फिर 6 पे क्या लिखा हुआ है? जी। और 1 पे क्या लिखा हुआ है? एल। अब अगर इसको देखोगे तो ये सिग्नल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखोगे तो सिग्नल जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सिग्नल नहीं है, स्पेलिंग गलत है। इसका मतलब ये बन क्या रहा है? सिग्नल बन रहा है, ठीक है। सिग्नल बन रहा है, या सिंगल आप बोल सकते हो, सिंगल या सिग्नल आपको ये दिख रहा होगा। तो इसका मतलब शुरुआत वाला ऐसा ही तो अपना ठीक था, तो यानी शुरुआत में 3 5 तो आपके ठीक होनी चाहिए। तो ये वाला इस्तेमाल करके देखो, क्या पता इससे निकल जाए। तो 3 5 में तो ऐसा ही है, तो ऐसा ही हमने लिख दिया। उसके बाद 6 पे क्या है? जी है, तो जी हमने लिख दिया। उसके बाद 2 पे क्या है? 2 पे एन है, तो एन हमने लिख दिया। फिर 4 पे ए है, तो ए हमने लिख दिया। और 1 पे एल है, तो एल हमने लिख दिया। तो अब बन गया सिग्नल।
इससे थोड़ी हिंट मिली कि भाई सिग्नल या सिंगल बन रहा है, लेकिन यहां से क्लियर हो गया कि ये सिग्नल बन रहा है, तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी हमें तो इससे हिंट ही नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी को नहीं मिलेगी ना, ठीक है, क्योंकि सारे वर्ड एक जैसे थोड़े होंगे, सिंपल थोड़े ना होंगे। तो तरीका मैंने आपको बताया कि पहले इस ऑप्शन में देखो बन रहा है, ठीक है, फिर इसका इस्तेमाल करो, फिर इसका, चारों में से किसी ना किसी में निकल जाएगा, और मोस्टली क्या है स्टार्टिंग में ही निकल जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी में ही दिया गया है, और ये HSSC का ही क्वेश्चन है। ट्रिक मैंने आपको बताया हुआ था कि जहां पर ऑप्शन नंबर ई दिखे इसका मतलब क्या है, ये HSSC का क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आराम से कर लोगे, और कोई भी प्रॉब्लम है फिर से बता रहा हूं आपको, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, लेकिन मुझे क्या है कि इस बार HSSC में अपने जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन हर एक गांव से होना चाहिए, अपने हरियाणा के हर एक गांव से होना चाहिए, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि यदि एक निश्चित कूट भाषा में मसूरी को यह लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, ये अपने को बताना है। इसमें देखो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके, ठीक है, बहुत सारा अलग कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे सिंपल जो सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि भाई या तो इसमें कुछ प्लस करके आगे बढ़ रहा होगा या कुछ माइनस करके आगे बढ़ रहा होगा, बस सबसे सिंपल यही होता है, सबसे बेसिक यही होता है। अगर इससे नहीं हो रहा फिर हम आगे और चीजें सीखेंगे। देखो एम के बाद यहां पर एम के स्थान पर ओ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब एम के बाद एन और एन के बाद ओ आता है, यानी कि +2 करके लिखा गया है, या आप ऐसे बोल सकते हो एक छोड़ के अगला लिखा हुआ है, ठीक है। और जिनको इनकी संख्याएं याद हैं वो संख्याओं से कर सकते हो, ठीक है। मैं उन स्टूडेंट को बता रहा हूं भाई जिनको संख्या याद नहीं है, ताकि सभी टाइप के स्टूडेंट को मैं कवर कर पाऊं, क्योंकि सिखाना मुझे सभी को है ना, ठीक है। टीचर होने का कर्तव्य यही होता है कि जितने भी स्टूडेंट आपसे पढ़ रहे हैं उनको सिखाना है, तो जिनको संख्याएं याद है वो संख्याओं से भी कर सकते हो, वरना ये वाला तरीका तो है ही। तो एम में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, या बोल सकते हो एक छोड़ के अगला लिखा गया है। अब अगला देखो यू के बाद क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, टी के बाद यू आता है, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, या बोल सकते हो एक पीछे का लिखा हुआ है। अगला देखो एस के बाद क्या है, टी यू यानी +2, तो इसका मतलब अगर ये 3 में हो गया ना, तो इसका मतलब लगभग यही सीरीज होगी कि +2 -1 +2 -1। एक और चेक कर लेते हैं, एस के बाद क्या लिखा हुआ है, आर, तो आर क्या है, एस से पहले आता है, इसका मतलब क्या हुआ है, -1 हुआ है, तो इसका मतलब यही सीरीज है, बस इसी सीरीज का इस्तेमाल करो। तो सबसे पहले +2 करेंगे, तो डी के बाद ई और एफ, तो +2 करने पर क्या आता है, एफ आता है, या बोल सकते हो एक छोड़ के अगला लिखना है, तो डी के बाद ई छोड़ के हमने एफ लिख दिया है। उसके बाद -1 करना है, पीछे जाना है, तो भाई ई से पहले क्या आएगा, डी आएगा, तो डी, एफ के बाद डी होना चाहिए, तो ये वाला और ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद आगे देखो एल है, एल में अब क्या होगा, +2 होगा, तो एक छोड़ के अगला लिखना है, तो एल के बाद एम छोड़ के एन लिख देंगे, तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें एम है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बस आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, तो यही आपका हो जाएगा। और चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, एच के लिए क्या होगा, -1 होगा, तो जी हो जाएगा। आई के बाद क्या होगा, जो आई है उसमें क्या करेंगे हम, +2 कर देंगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि आई के बाद जे के बाद क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो ये इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे अपने को करना है आराम से, ये तो बिल्कुल बेसिक वाला है, बस ध्यान दे लेना कि प्लस नहीं हो रहा, कहीं एक स्टार्टिंग का देख के आप लग जाओगे +2 कर दो, ठीक है, नहीं वो नहीं करना, अच्छे से देखना है, 2-4 तो अक्सर अपने को चेक करना ही करना है कि इसमें हुआ क्या है। मैंने जब सीईटी का अभी तैयारी करवाई थी ना, उस समय आपको ब्लड रिलेशन भी पढ़ाया था और बोला था कि भाई अब HSSC ऐसे क्वेश्चन पूछती है, बिल्कुल सिंपल वाले ब्लड रिलेशन नहीं पूछती कि डायरेक्ट उसमें लिख दिया हो, बाई चांस आ जाता है, लेकिन आजकल ऐसे पूछने लग गई है। तो कोई बात नहीं, जैसे भी पूछेगा, मैं आपको वैसे भी पहले भी समझा चुका हूं, और जिनको नहीं समझ में आया अभी कर लेना। देखो क्या है कि नीचे दी गई जानकारी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, इनका उत्तर देना है कि इनमें कौन सा सही है, कौन सा सही है, ये अपने को बताना है इसका इस्तेमाल करके। चलो देखते हैं कि A* B का अर्थ है कि B A का भाई है,
ठीक है, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, तो हमें इस्तेमाल किसका करना है, इसका करना है। चलो लिखते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखते क्या है, लिखा हुआ है, इसी को सोल्व करते हैं। P के बाद यह क्या लिखा हुआ है, ये डॉलर वाला जो कटा हुआ निशान है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये इसमें है। इसका अर्थ है कि A है B का पत्नी है, A है वो B का पत्नी है, तो इसका मतलब A है यानी पहले वाला है वो दूसरे वाले का पत्नी हो जाएगा। देखो ध्यान से कि A डॉलर B का अर्थ क्या है कि A है वो B का पत्नी है, बी का पत्नी है तो बी पति हो गया, ये पत्नी हो गया, तो पी क्या हो जाएगी, पत्नी, और क्यू क्या हो जाएगा, पति। तो पी पत्नी हो गई तो इसको गोले में बंद कर देंगे क्योंकि औरत हो गया। ठीक है, पति पत्नी है तो बराबर का रिश्ता होगा, और दूसरा क्या है, क्यों है, तो ये क्या होगा, पति होगा, तो इसको डिब्बे में बंद कर देंगे। ये बता रखा है ना मैंने कि जो आदमी है, औरत है उसको गोले में और आदमी है उसको डिब्बे में बंद करते हैं। इससे पहचान हो जाती है कि आदमी है या औरत है। पति पत्नी का रिश्ता है तो उसको बराबरी का रिश्ता देंगे, भाई बहन का रिश्ता है बराबरी का, और मीठी नोक-झोंक का रिश्ता देंगे। ठीक है, आपसे बड़े हैं जो ऊपर वाली जनरेशन में, छोटे हैं वो नीचे वाली जनरेशन में। अब आगे देखो, इस जो स्टार है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो जाएगा कि बी है ए का भाई है, बी ए का भाई है, यानी दूसरा है वो पहले वाले का भाई है, तो इसमें दूसरा क्या है, आर है वो पहले वाले का भाई हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा, क्यू का भाई हो जाएगा। तो भाई है तो डिब्बे में बंद कर देंगे क्योंकि आदमी होगा, और रिश्ता भाई बहन का कर दिया है कि मीठी नोक-झोंक के साथ। ठीक है जी, चलो आगे ये हैच लिखा हुआ है, इसका अर्थ है कि बी ए का पुत्र है, यानी दूसरे वाला पहले वाले का पुत्र है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एस है वो आर का पुत्र हो जाएगा। पुत्र है तो नीचे वाले में आएगा और एस हो जाएगा, और पुत्र है तो क्या हो गया भाई, आदमी हो गया, तो डिब्बे में हमने बंद कर दिया, मेल हो गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, इसका इस्तेमाल करके बताओ कि आर है क्यू के पिता है। क्या आर क्यू के पिता है, नहीं, क्योंकि आर है वो क्यू का भाई है, तो इसका मतलब ये वाला तो गलत है क्योंकि हमें सही बताना है। एस क्यू का भतीजा है, एस है वो क्यू का भतीजा है, क्योंकि एस है, एस के पिता आर, और आर का भाई क्या है, क्यू है, तो जो भाई का बेटा होता है वही भतीजा होता है, तो इसका मतलब एस क्यू का भतीजा है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखो, एस पी का पुत्र है, नहीं भाई, ठीक है, पी का पुत्र नहीं है एस, क्योंकि एस है इसका पुत्र है ना कि इसका। आर पी के ससुर है, ससुर की तो यहां पर बात ही नहीं हुई, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपको चेक नहीं करना, बस मैं आपको बता रहा हूं, आपका जैसे ये आंसर आ गया आप टिक करके गोला भर के आगे बढ़ो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो देखिए, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करवाया था भाई। ठीक है, और ये HSSC 2023 के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है आपका, यहां पर लिखा हुआ है 125, फिर इससे क्या हुआ है 25 हुआ है, फिर क्या हुआ है 5 हुआ है, फिर हमें बताना है क्या हुआ है, उसके बाद 1/5, उसके बाद 1/25, और उसके बाद 1/125। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस को देखकर स्टूडेंट थोड़े घबराते हैं, घबराना नहीं है। क्या हुआ है, 125 से 25 हुआ है, मतलब कम हुआ है, और वो भी बहुत ज्यादा कम हो रहा है। फिर उसके बाद 25 से 5 हुआ है, तो 125 से 25 कब हो सकता है, दो कंडीशन में, कि भाई एक तो हमारे साथ इसमें से 100 माइनस कर लें, तो अगर 100 माइनस करने से हो रहा है तो इधर आपका 100 माइनस नहीं हो रहा, यहां पर तो 20 ही माइनस हो रहा है। दूसरा क्या है कि 125 को अगर 5 से भाग कर दें तो क्या आ जाता है, 25 आ जाता है। फिर 25 को 5 से भाग कर दे तो 5 आ जाता है, फिर 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 को 5 से भाग करेंगे 1/25, सॉरी 1/5 आएगा, फिर 1/5 को दोबारा से 5 से करेंगे तो 1/25, फिर इस तरीके से 125। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कैसे हुआ है कि नीचे 5 से डिवाइड करना है आपको, 5 से डिवाइड किया 25, फिर 25 को 5 से डिवाइड किया 5, फिर 5 को 5 से डिवाइड किया 1, अब 1 को 5 से डिवाइड करोगे 1/5, अब दोबारा 5 यहीं पर लिखा जाएगा ना बटे में ही, तो 5 गुना 5 25 हो गया, फिर बटे में 5 लिखा जाएगा तो 25 पंजे 125 हो गया, इस तरीके से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन दोनों से पूछा जाता है, और मैंने दोनों से ही करवाया था कि भाई डिस्टेंस से भी पूछ सकता है, डायरेक्शन से भी पूछ सकता है, और डिस्टेंस डायरेक्शन दोनों को मिक्स करके भी पूछ सकता है। तो ये वाला सामने है आपके सामने, कीजिए क्वेश्चंस, पढ़िए कि सरिता है वो 24 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, तो इसका मतलब सरिता है वो पश्चिम की ओर 24 मीटर चलने के बाद, तो यहां पर सरिता जी हैं, ये हमने मान लिया,
और यहां से उन्होंने चलना प्रारंभ किया पश्चिम की ओर। तो ये दिशाएं आप सभी को पता होगा, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। पश्चिम की ओर जा रही है, यहां पर थी तो पश्चिम किधर हो जाएगा, इधर जाएगा। कितनी जाती है, 24 मीटर जाती है, तो हमने यहां पर लिख दिया भाई 24 मीटर वो जा रही है। चलने के बाद दाएं मुड़कर 24 मीटर चलती हैं, वो यहां पर है, तो यहां पर है तो कैसे हो जाएंगी, ऐसे हो जाएंगी, और दायां कौन सा होगा, ऊपर की तरफ। तो दाएं मुड़ती हैं तो दायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो गया, तो ऊपर की तरफ मुड़ती हैं और 24 मीटर चलती हैं, तो यहां पर भी हमने 24 मीटर लिख दिया है। ठीक है जी, 24 मीटर वो चलती हैं। इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ती हैं और 16 मीटर चलती हैं। अब यहां पर है तो बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और इधर मुड़ती हैं वो, और कितने मीटर चलती हैं भाई, 16 मीटर चलती हैं, तो 16 मीटर वो यहां से चली। पुनः वह अपने बाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है। अब यहां पर है तो बायां कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ, क्योंकि ऐसे उनका मुंह है तो ये बायां हो गया। तो बाएं मुड़ती हैं और 24 मीटर चलती हैं, तो ये वाला कितना है, 24 मीटर है, यहां से एकदम सिद्ध में आ जाएंगी, 24 मीटर वो यहां से चलती। ठीक है जी। सरिता अब अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, ये अपने को बताना है। तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, ये वाला था, तो यहां से 24 मीटर हो गया, और ये बीच वाली डिस्टेंस कितनी है, 16 मीटर, तो 16 मीटर ये हो जाएगी। तो 24 और 16 क्या हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। अब 40 मीटर तो आपका आ गया, कि दूरी तो हमारी निकल के आ गई 40 मीटर, लेकिन हमसे क्या पूछा है, कितनी दूर और किस दिशा में है। तो यहां पर थी और अभी कौन सी दिशा में है, यहां पर है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा। तो क्या हो जाएगा, 40 मीटर पश्चिम दिशा में हो जाएगी। ये मत सोचना कि इनका मुंह इधर है या इधर है, नहीं, मुंह से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये बताना है यहां से अभी कौन सी दिशा में है। तो ये मैंने आपको बताया ना, इधर अगर यहां पर है तो पश्चिम दिशा में, इधर है तो पूर्व दिशा में, इधर है तो उत्तर दिशा में, इधर है तो नीचे की तरफ दक्षिण दिशा में। अगर यहां से ऊपर की तरफ होती ना तो हम उत्तर दिशा बताते, इससे नीचे होती तो दक्षिण दिशा, इधर होती तो पूर्व दिशा, इधर है तो पश्चिम दिशा। तो इसलिए 40 मीटर तो निकल ही गया था, और दिशा कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, और इतना आसान क्वेश्चन होता है, लगता हार्ड है लेकिन होता बिल्कुल आसान है, कि जो जो बोला जाए, जैसे जैसे बोला जाए, इसको करते हुए चलो, आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। देखो इसमें क्या बोला गया है, फिर उसी हिसाब से हम लिखते हुए चलेंगे इसको। क्वेश्चन को पढ़िए क्या है, चलो। 6 मित्र पी क्यू आर एस टी यू है और उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 6 मित्र हैं, ये हमने लाइन बना दी, उत्तर की तरफ मुंह है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 मित्र हमने बिठा दिए हैं, ये बैठे हुए हैं, और इनका मुख कहां है, उत्तर की तरफ है। अब मुख क्यों बताना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ऊपर की तरफ मुख होगा तो ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। अब आगे देखो, ठीक है, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, एक पंक्ति में खड़े हैं, बैठे हैं, खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में हो। तो इसका मतलब पी क्यू आर एस टी है ना, ऐसे लगातार नहीं है। ठीक है, पी टी के बाएं और आर के दाएं है। ध्यान से पढ़ना, हर एक लाइन को ध्यान से पढ़ना, तभी सही से निकलेगा कि जो पी की बात हो रही है, पी है ना, वो टी के बाएं है और आर के दाएं है। देखो पी है, वो क्या है आपका, पी है, टी के तो बाएं है, तो टी के बाएं कब होगा, जब यहां पर हम टी लिखेंगे तो इसके बाएं हो जाएगा पी। ठीक है, टी के तो बाएं है और आर के दाएं है, आर के दाएं कब होगा, जब आर हम यहां पर लिखेंगे तब जाके ये बनेगा। ठीक है, आगे देखो, क्यू है वो टी के दाएं लेकिन एस के बाएं है। अब क्यू की बात हो रही है, वो टी के दाएं है, यहां पर क्यू कहीं पे लिखा नहीं लिखा, तो क्या है, क्यू है टी के दाएं है, तो टी के दाएं कौन सा हो जाएगा, इधर वाला। तो क्यू है वो टी के तो दाएं हो गया, लेकिन एस के क्या है, बाएं है। तो एस के बाएं कब होगा, जब एस इधर होगा, तभी तो ये इसके बाएं होगा, क्योंकि इसको हमने बिठा दिया, अब इसको बिठाना है तो इधर हो जाएगा। अब आगे देखो, आगे क्या है, एस है वो यू के बाईं ओर है, ऐसा है वो यू के बाईं ओर है, तो यू के बाईं ओर कब हो सकता है, जब यू यहां होगा तभी तो ये इसके बाईं ओर हो सकता है। बस 6 के 6 बैठ के अब बिठा दो, यहां पर आर आ गया, यहां पर पी आ गया, यहां पर टी, यहां पर क्यू और एस और यू, बस। अब क्या पूछा है, क्यू के पड़ोसी कौन है, क्यू के पड़ोसी एक तो ये है, एक ही है, तो टी और एस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया? बायां बोलेगा इधर बिठाएंगे, दायां बोलेगा इधर बिठाएंगे। ठीक है, इसी का इस्तेमाल करके आराम से आंसर निकाल दे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है ये, मैंने आपको कैलेंडर पढ़ाया भी था। ठीक है, आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बताया भी था, और ये आया भी हुआ है। देखो क्या है कि प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है। जो प्रियंका जी हैं उनका जन्मदिन महीने के तीसरे शुक्रवार को है, ये हमें बताया गया है। उस महीने का चौथा दिन महीने का पहला सोमवार है। चौथा दिन का मतलब क्या है कि जो 4 तारीख है उस महीने की, वो क्या है, सोमवार है। अब जब हमें इतना बता दिया तो आराम से अब कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 4 तारीख को सोमवार है। आगे क्या बोला, तो प्रियंका के जन्मदिन की दिनांक क्या है ये अपने को बताना है, और निकालना क्या है कि प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है। तो अगर हम पहला शुक्रवार निकाल लें तो उसमें 7 जोड़ के दूसरा और उसमें 7 जोड़ के तीसरा शुक्रवार हम निकाल सकते हैं। पहला कैसे निकलेगा भाई, 4 तारीख को सोमवार था, 3 तारीख को क्या रहेगा, रविवार रहेगा, संडे रहेगा। 2 तारीख को क्या रहेगा आपका शनिवार रहेगा, सैटरडे रहेगा। तो 1 तारीख को क्या हो जाएगा, 1 तारीख को पहला शुक्रवार हो जाएगा आपका। 1 तारीख को क्या हो जाएगा, पहला शुक्रवार हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, तीसरा शुक्रवार। तो इसमें 7 जोड़ेंगे तो 7 जोड़ने पर क्या आ गया, 8 तारीख। तो 8 तारीख को क्या हो गया, दूसरा शुक्रवार। इसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 15 तारीख। 15 तारीख को क्या होगा, तीसरा शुक्रवार। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो तीसरा शुक्रवार है वो 15 तारीख को होगा। तो प्रियंका जी का जो जन्मदिन है वो कब है भाई, 15 तारीख को है। समझ में आ गया? दोबारा से डाउट क्लियर कर देता हूं कि तीसरे शुक्रवार की बात कर रहा है और बोला है कि चौथा दिन है ना, यानी कि जो 4 तारीख है उस दिन क्या बोला गया है, सोमवार है। तो 4 तारीख को सोमवार है, हमें शुक्रवार निकालने हैं तीसरा। तो पहला शुक्रवार कैसे निकालेंगे, पहला पता कर लो भाई। 4 को सोमवार था तो 3 को क्या हो जाएगा आपका रविवार, 2 का क्या हो जाएगा शनिवार, 1 तारीख को क्या होगा, शुक्रवार। तो पहला शुक्रवार जब 1 तारीख को है तो दूसरा शुक्रवार 7 दिन बाद आएगा, यानी 8 तारीख को। तीसरा कितने तारीख को, 15 तारीख को। चौथा पूछता तो और 7 जोड़ देते, तो इसमें तीसरा ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को निकालना है। तो देखो आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस है वो यहां पर समाप्त हो चुके हैं। तो कमेंट करके बताना सबसे पहले तो क्लास कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। इनमें से कौन सा क्वेश्चंस आपको नहीं आता था, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो सभी चीजें कमेंट करके बता देना। और भाई इस क्लास को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं। शानदार क्लास, जबरदस्त तरीके से जबरदस्त क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान क्वेश्चंस लेके आता हूं, वो क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं या आपके एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है जी, चलो फिर कल मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।